मेड़ता नगर पालिका अध्यक्ष पर महिला पार्षदों ने फेंकी चंपल। निर्दलीय महिला पार्षद ने पालिका अध्यक्ष पर कीमत लगाने का लगाया आरोप। हंगामे के पश्चात बैठक हुई स्थगित। मेड़ता नगर पालिका की साधारण बैठक में भाजपा विधायक लक्ष्मणराम कलरू की उपस्थिति में आरंभ हुई। बैठक आरंभ होते ही निर्दलीय महिला पार्षद शोभा लावटी द्वारा नगर पालिका अध्यक्ष गौतम टाक पर कार्रवाई आरंभ करने से पूर्व बोले गए शब्दों पर सफाई देने की मांग करते हुए चंपल फेंककर रोष जताया। हंगामा के पश्चात बैठक स्थगित कर दी गई। नागौर जिले की मेड़ता नगर पालिका की वार्षिक साधारण सभा आज हंगामे के बेड़ चढ़ गई। भाजपा विधायक लक्ष्मणराम कलरू की उपस्थिति में हुई पहली बैठक में नगर पालिका अध्यक्ष पर चंपल फाइल माला फेंकने के साथ धक्का मुक्की करते हुए 3 वर्षों के कार्यकाल में भ्रष्टाचार करने का आरोप लगाए गए। साधारण सभा की बैठक आरंभ होते ही निर्दलीय महिला पार्षद शोभा द्वारा नगर पालिका अध्यक्ष पर महिला पार्षद की कीमत लगाने का आरोप लगाते हुए विरोध दर्ज कराया। महिला पार्षद द्वारा लगाए गए आरोपों के समर्थन करते हुए भाजपा पार्षदों ने मातृशक्ति के खिलाफ अभद्र टिप्पणी को बर्दाश्त नहीं करने की बात कहते हुए नगर पालिका के अध्यक्ष पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। मामला बिगड़ता देखकर पालिका अध्यक्ष ने एक बार 1 घंटे के लिए बैठक की कार्रवाई को स्थगित करने के आदेश देकर मामला शांत करने का प्रयास किया, मगर जैसे ही बैठक पुनः प्रारंभ हुई भाजपा नेता प्रतिपक्ष पवन परतानी, पार्षद विजय सांगला, श्वेता सोनी सहित अन्य पार्षदों ने पालिका के नए भवन के पश्चात पंचायत समिति की जमीन पर भर्ती डलवाने, पालिका के लिए अलग अलग कार्य करवाने वाले कुछ लोगों को भुगतान नहीं करने, पट्टा वितरण में भ्रष्टाचार करने के आरोप लगाते हुए हंगामा करते हुए नगर पालिका के अध्यक्ष के साथ धक्का मुक्की शुरू कर दी। नगर पालिका के अध्यक्ष गौतम टाक ने बैठक स्थगित कर कांग्रेस पार्षदों के साथ सभागार में चले गए। भाजपा पार्षदों ने बैठक की कार्रवाई आरंभ रखने की मांग करते हुए एक बार पुनः शोभा को कार्यवाहक अध्यक्ष बना दिया। ईओ जितेंद्र सिंह की नियमावली के अनुसार बैठक स्थगित बताकर बैठक की कार्रवाई बंद कर दी। हम अभी भी बोर्ड बैठक के 1.5 घंटे बाद भी सभी सदस्य बोर्ड में उपस्थित है, बैठक में उपस्थित है। हम भी चाहते हैं शहर का विकास हो। हमने यही मांग की, आपने जो पहले 97 करोड़ और 114 करोड़ के जो बजट पास किए हैं, सर्वसम्मति से पास किए, आज का बजट भी हम सर्वसम्मति से पास करने के लिए तैयार है, क्योंकि विपक्ष ने कभी विकास के नाम पे अड़ंगा नहीं अड़े। लेकिन जो पैसे आपने पास किए हैं उनका कहाँ विकास हुआ, वो जानकारी जब हमने मांगी, आदरणीय चेयरमैन साहब उस जानकारी में बताने में असमर्थ थे। और जो उन्होंने नारी शक्ति पर टिप्पणी की, ये जो शब्द हैं, ये शब्द हमें हमारा समाज, हमारी पार्टी या हम जिस पार्टी से बिलोंग करते हैं वहाँ ऐसा कुछ नहीं सिखाया जाता। ये जो नारी शक्ति का अपमान, जो गरिमा, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी नारी शक्ति को 33% आरक्षण दे रहे हैं, और यहाँ के जो चेयरमैन साहब है, एक तरफ से तो सब भाषणों में कहते हैं कि मैं पूरे शहर का चेयरमैन हूँ, लेकिन सच्चाई ये है जो हमारे वार्ड है, उन वार्डों में 3 साल में क्या विकास हुआ, उनका आकलन यदि आप निष्पक्ष करें और कितना भ्रष्टाचार हुआ, सभी आरोप लगाए, वो सारे के सारे आरोप या मीडिया में दर्ज है, उनका कोई जवाब नहीं दिया। जो झंडा, तिरंगा झंडा जो कह रहे हैं विजय ने, हमने खुद ने पास किया तिरंगा झंडा लगाए, उसके लिए 13% बिलों में यह प्रस्ताव आया, लेकिन उन्होंने उसमें घपला करके 0.90 बिलों में वो ठेका दे दिया। शायद नगर पालिका का मेड़ता है 3 सालों में पहला ठेका होगा जो 0.90% में बिलों में गया। बाकी सारे के सारे टेंडर 10%, 15%, 20% नीचे गए। उसके बाद उन्होंने कोई गेटों के भी प्रस्ताव दिए, जो कोई भी विकास करे हम उसका कोई कतिपय कभी खिलाफत नहीं करते। मैं मेरा मान और सम्मान किया। जैसी मीटिंग शुरू हुई तो इधर से मुद्दा उठा कि अभी हमारे सदस्य माननीय शोभा जी लाहौटी, इनके बारे में चेयरमैन साहब ने कहीं गलत शब्द का इस्तेमाल किया, तो उसको लेकर आक्रोश था हमारे पार्टी के सदस्यगणों में। तो काफ़ी लंबे चला, इन्होंने भाई जवाब मांगा, माफ़ी मांगो, तो चेयरमैन साहब उसमें माफ़ी नहीं मांग पाई। मैंने इसका नहीं ऐसा करके इन्होंने चेयरमैन साहब ने बोर्ड की मीटिंग 1 घंटे स्थित कर दी। लेकिन सिर्फ 1 घंटे करने के बाद में 15 मिनट बाद चेयरमैन वापस आ गए, मीटिंग शुरू कर दी। और वापस ऐसे मीटिंग शुरू हुई तो हमारे पार्टी के सदस्यगणों ने एक तिरंगा झंडा लग रहा उसकी फाइल मांगी, तो माली समाज की 3 फोटो की जो फाइल लीगल थी वो मांगी, और विकास की जो फाइलें मांगी जो लीगल थी वो देने में असमर्थता जाहिर की चेयरमैन साहब ने। तो वापस हंगामा हुआ और वापस चेयरमैन साहब चले गए। तो इस दरमियान लेकर 34 पार्षद और मैसेज उपस्थित थे, उसमें से 19 मेरे सहित अभी भी उपस्थित है। तो सभी सदस्यगणों का जो आग्रह है कि अभी मीटिंग चले, शहर के विकास के लिए, शहर का जो भी विकास हो, मीटिंग चले और बजट पास हो,
इसमें से बहुमत मेरे हिसाब से अभी मौजूद जो सदस्य बैठे हैं इनके पास बहुमत है और मैं कहना चाहूँगा माननीय ईओ साहब से कि मीटिंग को जारी रखें। शहर के विकास के लिए हम सब साथ हैं और साथ रहेंगे। विश्वास प्रस्ताव की जानकारी हमें भी है, आज हमें भी 3-3 साल हो गए चुनाव, हम भी जानकारी रखते हैं। हमने आज की जो बोर्ड की बैठक की उपस्थिति है उस उपस्थिति में बहुमत हमारे पास है, इसलिए इस मीटिंग को चलाया जाए ऐसा निवेदन किया है और माननीय ईओ साहब वो जानकारी लेने गए और हम इस मीटिंग को विधिवत शहर के विकास के लिए चलाएंगे। बोर्ड बैठक का नियम ये चेयरमैन को कैंसिल का पावर तो है और दूसरी बात ये है चेयरमैन कैंसिल कर देता है तो उसके विरोध में विपक्षी जितने सदस्य हैं वो लेटर बना के चेयरमैन को देंगे अपने बोर्ड बैठक के लिए 7 दिवस में जो निश्चित टाइम होता है। उस 7 दिवस में या चेयरमैन बैठक नहीं कराता है फिर वो बैठक ईओ कराएगा। उस बैठक में ईओ जो करवा रहा है उसमें जो सदस्य उपस्थित होंगे उसमें से इसको चुन के अध्यक्ष बनाया जाएगा, उसकी अध्यक्षता में बैठक होगी। चेयरमैन साहब ने मेरे बारे में कोई अपशब्द बोले, उन्होंने बोला कि वो हमारी ये लगा रहे थे कि क्या कीमत हो सकती है मेरी, तो वो उतनी कीमत अदा कर सकते हैं। ये इन्होंने अपनी ही पर्सनल मीटिंग में किसी से बात की और ये बात सब जगह फैल गई। इन्हीं के मेंबर्स में से कईयों ने हमारे को फोन पे या ये बात हमें बताई आके कि चेयरमैन साहब ऐसे बोले हैं। तो मैं आज जिस परिवार से बिलोंग करती हूँ, शायद मेड़ता में आप सब भी परिचित होंगे, तो सभी की बहन बेटियां होती है, लेकिन और ऊपर से चेयरमैन साहब हमारे पे ब्लेम लगा रहे हैं कि हम चेयरमैन बनने के लिए इतना गिर सकते हैं। तो इतना गिरना हमारे परिवार की शिष्टता नहीं है। और लेकिन नारी शक्ति का ये मेरा एक अकेली का अपमान नहीं था, ये समस्त नारी शक्ति का अपमान था। इसीलिए सभी नारी शक्ति और मेरे सारे पार्टी के मेंबर्स ने और मेरे पार्षदों ने मेरा साथ दिया और मैं अपने हक के लिए लड़ने के लिए कभी पीछे नहीं रहूंगी, हमेशा शहर के विकास के साथ थी। मैं चेयरमैन साहब से भी आज तक हमने कभी बदतमीजी से बात नहीं की और जो शब्द उन्होंने मेरे लिए निकाले वो मैं कतई सहन नहीं कर सकती हूँ, अपने लिए भी नहीं और किसी दूसरी नारी के लिए भी नहीं। लेकिन वो टेम्पू नहीं तो नगर पालिका ला रही है, नहीं उसको बंदे को पैसा दे रही है। और एक बंदा ऐसा है जो कोरोना काल के अंदर अपनी जान जोखिम में लगा के अपने शहर में चारों तरफ तारबंद वो टेंट लगाया था, लेकिन उसका पैसा रोक के बैठ गई। अभी तक क्यों नहीं दे रही है उनका पैसा? ये दोनों सामने आगे जाओ ना, दोनों आगे जाओ। ऐसा है सरासर मूल बोला ये कोई बता दे अभी जीवन जरूर है। आपके श्रीमती पति की आप चेयरमैन बनने के लिए कुछ भी बोलो, आप हम कुछ नहीं वाइस चेयरमैन साहब नाम में बताओ साहब जोड़ी है ये साहब क्यों करामा चेयरमैन साहब मना करेंगे कर्जों मती निकला है आदमी देखो वीडियो चेयरमैन साहब चेयरमैन साहब भ्रष्टाचार यहाँ पे